तो देखिए, एक बार सभी भक्तों को प्रातःकाल में जय माता की। माँ भगवती दरबार से सभी भक्तों की मंगल कामना करते हुए आशा करते हैं सभी भक्त शीत ऋतु में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे होंगे। और जैसा कि देखिए भक्तों, दरबार के समय में परिवर्तन किया गया है। आजकल कोहरा ज़्यादा होने के कारण कोहरा ज़्यादा होने के कारण दरबार का समय 9:30 और 10 बजे से किया गया है। 9:30 बजे से आपको टोकन की व्यवस्था और 10 बजे से माँ भगवती का दरबार लगेगा। इससे सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो 8:30 और 9 बजे से पहले दरबार में ना आएँ, क्योंकि शीत ऋतु बहुत हो चुकी है, ठंड बहुत हो गया है, असर हो गया है, ठंड का असर ज़्यादा हो गया है, कोहरा बहुत अधिक से ज़्यादा हो गया है। देखिए, काफ़ी देर से देखा होगा सूर्य देवता नहीं निकल पा रहे हैं, सूर्य देवता की रोशनी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए अपना-अपना विशेष ध्यान रखेंगे, ठंड से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ठंड से आप बीमार पड़ सकते हैं। अपना-अपना विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ-साथ देखिए भक्तों, जैसा कि पौष का महीना चला हुआ है, पूष महीना चला हुआ है और ये वैसे भी कहा जाता है ये वाला महीना देवों के लिए विशेष महत्व रखता है। और इन दिनों कहा जाता है कि देव जैसे पहाड़ स्थान के पहाड़ी क्षेत्र के देवता इस समय 82 11 वगैरह अपने पूजन में, अपने भक्ति में बैठते हैं, अपनी भक्ति संबंधी कार्य में बैठते हैं। और इसलिए ये बहुत ही पवित्र महीना माना माना जाता है। और जैसे कि सभी भक्तों को विदित होगा कि इस समय महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। और हम देखिए, हम हमारा ये तो सौभाग्य का है कि बात है कि हम ऐसी पृथ्वी में वास करते हैं, ऐसी भूमि में वास कर रहे हैं जहां पर देवताओं का देवताओं का स्मरण रहता है और जिसे देवभूमि भी माना जाता है। समय समय पर यहाँ सभी देवतागण अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनका मंगल करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो भक्तों, जैसा कि सभी भक्तों को विदित होगा कि इस समय महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। और ये महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक माना गया है। देखिए, सभी आपको विदित होगा और सभी भक्तों को जानकारी है, जैसे टीवी पे सूचना मिल रही है, सभी को देखने मिल कि महाकुंभ में बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। और कहा जाता है कि महाकुंभ का आयोजन की कुछ किंवदंती, जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार समुद्र मंथन जब चल रहा था, उस समय समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सभी लालायित थे उस अमृत कलश का पान करने के लिए और इस सभी कश्मकश में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से यह दबी स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है महाकुंभ के शाही स्नान में देवतागण भी आकर स्नान करते हैं और जितने भी 33 प्रकार के देवता होते हैं, इस समय कुंभ नगरी में आकर या महाकुंभ नगरी में आकर स्नान अवश्य करते हैं। और ऐसे कुंभ में स्नान करने के दौरान और ऐसी पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इस समय स्नान करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है। जो व्यक्ति काफ़ी समय से, लंबे समय से बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनका शरीर स्वस्थ होता है। महामाई की कृपा और सभी देवताओं की कृपा उनको प्राप्त होती है और उनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। तो इसलिए भक्तों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा,
जो भी भक्त इस समय प्रयाग नगरी नहीं जा सकते हैं, जैसा कि 13 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा मानी गई है और इसी दिन शाही स्नान माना गया है। जो भक्त लोग यहाँ जाने में असमर्थ हैं या पैसे का अभाव है, वो लोग अपने ही घर पर गंगा जल डाल कर स्नान करें। जहाँ जिस भी तीर्थ का जल उनके घर में रखा हुआ है, वो अपने नहाने में उस दिन स्नान वाले जल में उस जल को अवश्य मिलाएं, ताकि आपका घर भी महाकुंभ के समान हो जाए और आपका स्नान भी महाकुंभ स्नान के बराबर हो। जिन लोगों के घर में गंगा जल नहीं है या किसी भी तीर्थ का जल नहीं है, वो भक्त रविवार के दिन या शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 11 पत्ते तुलसी के डालें और गंगा जल के अभाव में, तीर्थ स्थान जल के अभाव में आप उस जल को भी डालकर स्नान कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, सभी भक्तों को इस महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई सबके भंडार भरे और सभी भक्तों को असीम सुख का अनुभव दे, आशीर्वाद दे। सब मंगलमय रहें, सभी भक्त खुश रहें, प्रसन्न रहें और ये 2025 सभी भक्तों का मंगलमय रहे। सुख समृद्धि वैभव आपके घर में भरा रहे। और इसके साथ साथ जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ठंड से बचने की कोशिश करेंगे। देखिए, शीत ऋतु बहुत हो चुकी है, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और सभी अपना विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा कल दरबार है का दिन है, शनिवार इतवार दरबार का दिन रहता है, तो मैं पहले भी कह सकूँ, फिर सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घर से 9 बजे से पहले ना आएँ, क्योंकि ठंड बहुत होती है। देखिए, टोकन भी नंबर जो लगते हैं वो 9 बजे के बाद ही दिए जाते हैं, तो इसलिए सभी लोग अपने ठंड से बचाने की कोशिश करेंगे और समय से पहले दरबार में नहीं आए। तो चलिए भक्तों, तब तक सभी भक्तों को एक बार पुनः जय माता की। महामाई आप सभी का मंगल करे, आपको ऊपर और आपके परिजन के ऊपर महामाई का स्नेह आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें। आगे के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको, आने वाली नई जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए, मंगलमय के साथ सभी भक्त अपना अपना ध्यान रखें। जय माता की।